तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि y बराबर cos x प्लस सी अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0 का एक हल है सत्यापित करें। तो हमारा जो दिया गया फलन है दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और हमें अवकल समीकरण इतना में रखना है, तो हम इसका डेरिवेटिव्स कर लेंगे। जैसे y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और सी एच पर उसका 0 होता है, तो ये हो गया। अब अवकल समीकरण क्या है हमारा, y डैश प्लस साइन एक्स, तो हम लोग LHS ले लेंगे। LHS बराबर y डैश प्लस साइन एक्स। अब y के जगह पर y का मान पुट कर देंगे तो माइनस साइन एक्स, और ये हो गया साइन एक्स, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 0 आ गया RHS। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है सत्यापित कीजिए। तो दिया गया जो फलन है वो है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे तो y का y डैश हो जाएगा, अगर दोनों तरफ हम x के सापेक्ष चलें y डैश हो जाएगा, और इसका चूँकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि d अपॉन डी एक्स और रूट एक्स, तो इसका होता है 1 अपॉन रूट 2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 2, और ये पूरा रूट एक्स का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, यानी डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। x 1 का 0 होता है, और इसका हो जाएगा
ये इसका पावर जो होता है हमें आगे हमेशा आगे आ जाता है, तो ये हो गया। तो इस हिसाब से 2x से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पर है ये है 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y डैश इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को सोल्व कर देंगे। जैसे इसका मान हमारा इतना आया है तो हम लोग उसको सोल्व करेंगे जो दिया गया अवकल समीकरण है। दिया गया अवकल समीकरण ये है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x ही रहेगा और y का मान यहाँ से रख देंगे, ये वाला जो दिया हुआ है। तो y का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए x का x हो गया और y का मान हम यहाँ पर लाए हैं, तो इसका पूरा मान है, मान लीजिए यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मान लीजिए इसका पावर 1 है, ठीक है, x है। ये जो पावर मान लीजिए है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1। हमेशा क्या होता है कि ऊपर से जब ये नीचे जाता है मतलब डिवाइड में होता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इसके पावर को माइनस कर देंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 1 जब घटाएंगे तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 होगा, उसको हम नीचे ले लाएंगे। तो सिंपल ही है कि इसके में से जब घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा x बटा में, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2, तो 1/2 मतलब रूट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए दिया गया अवकल समीकरण का मान भी इतना आया और ये भी जो मान हम लोग लाए थे इसका मान भी इतना था। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का एक हल है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं। देख लें, किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन अगर आपको जानना हो तो आप ऑफलाइन भी ला के जान सकते हैं, कोई डाउट्स होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए y इज इक्वल टू ax अवकल समीकरण एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y, जहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू 0 का हल है। तो हमारा जो दिया गया फलन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ये y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ax। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका सिर्फ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि ये x है, a करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमारा जो अवकल समीकरण है उसको देखिए, जैसे LHS में क्या दिया हुआ है, x डैश, x का जो मान है वो तो x ही रहेगा, और y का जो y डैश का जो मान लाए हैं वो a लाए हैं, तो इसका क्या मान हुआ, ax हुआ, जो कि ax जो है वो y के बराबर है, ax जो है वो y के बराबर है,
ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का एक हल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।